म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएं, इस पर तो हम बहुत बात करते हैं ना। लेकिन कभी ये सोचा है कि एक बार जब पैसा इन्वेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या होता है? एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं? हम अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हम एक इन्वेस्टर के सफर को समझेंगे, मतलब वो सारी सर्विसेज जो निवेश करने के बाद किसी भी निवेशक के काम आती हैं। और हाँ, इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा होगा। पहले हम देखेंगे कि एक नया इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे होता है, फिर इन्वेस्टर की पहचान यानी केवाईसी को समझेंगे, उसके बाद पैसों के आने जाने, फिर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट के तरीकों और आखिर में इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ जरूरी एडमिन कामों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट की एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है। आइए देखते हैं कि कोई भी नई म्यूचुअल फंड स्कीम मार्केट में आती कैसे है। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम एक न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के साथ ही पैदा होती है। सोचिए ये होता कैसे है। सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी मार्केट को समझकर एक नई स्कीम का खाका तैयार करती है। फिर उस स्कीम की पूरी जन्म कुंडली, जिसे एसआईडी कहते हैं, बनाई जाती है और ट्रस्टी उसे पास करते हैं। इसके बाद फाइल जाती है मार्केट के रेफरी यानी सेबी के पास, और जैसे ही सेबी से हरी झंडी मिलती है, एएमसी उस एनएफओ को लॉन्च कर देती है। और बस यहीं से हम और आप जैसे निवेशक पहली बार उसमें पैसा लगा पाते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत काम की है। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का फर्क। फंडा बड़ा सिंपल है। जब कोई इन्वेस्टर सीधे एएमसी से स्कीम खरीदता है तो वो होता है डायरेक्ट प्लान। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई कमीशन नहीं। नतीजा, इसका टोटल एक्सपेंस रेशो यानी टीईआर कम होता है, जिसका मतलब है कि लंबे समय में रिटर्न ज्यादा मिलता है। वहीं जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के जरिए निवेश करते हैं तो वो रेगुलर प्लान होता है। इसमें कमीशन जुड़ा होता है, जिससे टीईआर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने से पहले अपनी पहचान बताना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड में भी यही नियम है और इसे हम सब जानते हैं केवाईसी के नाम से। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बहुत जरूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि निवेशक की पहचान और पता बिल्कुल सही है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का एक अहम हिस्सा है, जो पूरे सिस्टम को साफ सुथरा रखने के साथ साथ हर निवेशक को फ्रॉड से भी बचाता है। तो केवाईसी के लिए चाहिए क्या क्या? मुख्य रूप से बस 3 चीजें। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार या पासपोर्ट जैसा कोई डॉक्यूमेंट, और एक इन पर्सन वेरिफिकेशन जिसे कोई रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी करता है। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको ये बार बार नहीं करवाना पड़ता। एक बार किसी भी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी यानी केआरए के साथ आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई तो ये केवाईसी पूरे कैपिटल मार्केट में वैलिड हो जाता है, चाहे म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या सीधे स्टॉक मार्केट में। मतलब एक बार की मेहनत और फिर टेंशन फ्री। अच्छा, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, केवाईसी भी हो गया। अब बात आती है असल एक्शन की, यानी यूनिट्स खरीदना, बेचना या फिर एक स्कीम से दूसरी में स्विच करना। चलिए इसे समझते हैं। म्यूचुअल फंड की किसी भी लेन देन में एक चीज बहुत मायने रखती है, कट ऑफ टाइम। ये सेबी की बनाई हुई एक डेडलाइन है। इसी से ये तय होता है कि आपके निवेश पर उस दिन का भाव यानी एनएवी मिलेगा या फिर अगले दिन का। ये नियम इसलिए है ताकि सबके साथ बराबरी हो और सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो। तो नियम क्या कहता है, जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ज्यादातर इक्विटी और डेट फंड्स के लिए कट ऑफ टाइम है दोपहर के 3 बजे। अगर आपकी रिक्वेस्ट इससे पहले पहुंच गई तो आपको उसी दिन की एनएवी मिल जाएगी। लेकिन लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट देने पर भी आपको पिछले कारोबारी दिन की एनएवी मिलती है। ऐसा इन फंड्स के नेचर की वजह से होता है, तो ये छोटी सी बात याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं निवेश को ऑटो पायलट मोड पर डालने की। सिस्टमैटिक प्लान्स वो बेहतरीन टूल्स हैं जो इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाते हैं और इमोशंस को थोड़ा दूर रखते हैं। सबसे पहले आता है सबका चहेता SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऑटोमेटिक तरीका है जिससे हर महीने एक तय रकम आपके चुने हुए फंड में इन्वेस्ट होती रहती है। इसे यूं समझिए जैसे आप बूंद बूंद से सागर भर रहे हैं। ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने में भी मदद करता है। फिर आता है SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये SIP का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आप अपने जमा किए हुए पैसों से हर महीने एक तय रकम निकालते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम या पेंशन जैसा कैश फ्लो बनाने के लिए ये एक बेहतरीन जरिया है। और तीसरा है STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप एक ही फंड हाउस की एक स्कीम से दूसरी में धीरे धीरे पैसा ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए आपने एक मुश्त पैसा पहले एक सेफ डेट फंड में रख दिया और फिर STP के जरिए उसे धीरे धीरे इक्विटी फंड में मूव कर रहे हैं। इससे मार्केट का रिस्क मैनेज हो जाता है। तो ये स्लाइड इन तीनों प्लान्स को एक साथ बहुत बढ़िया से समझाती है। SIP मतलब पैसा बैंक से फंड में जाता है इन्वेस्ट होने के लिए। SWP मतलब पैसा फंड से बैंक में आता है खर्च करने के लिए। और STP मतलब पैसा एक फंड से दूसरे फंड में जाता है एक स्ट्रैटेजी के तहत। तीनों का मकसद अलग है पर तीनों की बुनियाद एक ही है, डिसिप्लिन। अब हम अपने सफर के आखिरी लेकिन बेहद जरूरी पड़ाव पर हैं, अपने रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखना। ये कोई फाइनेंशियल लेन देन तो नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसमें कई छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातें आती हैं, जैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी रजिस्टर करना, बैंक अकाउंट या पता बदलने पर उसे अपडेट करवाना, या अपनी यूनिक्स को डीमैट फॉर्म में बदलवाना। देखिए, जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती है, हमारे इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड्स भी उसके साथ अपडेट होने ही चाहिए। और इस एक बात पर तो खास ध्यान देना ही चाहिए। नॉमिनी बनाना ये पक्का करता है कि किसी अनहोनी की स्थिति में आपकी मेहनत की कमाई बिना किसी परेशानी के सही हाथों में यानी आपके अपनों तक पहुंच जाए। यह एक छोटा सा कदम है जो भविष्य की कई बड़ी मुश्किलों से हमें बचा सकता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरे सफर से हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, NFO की प्रक्रिया पूरी तरह से रेगुलेटेड और पारदर्शी है। दूसरी, KYC एक बार की मेहनत है जो हर जगह काम आती है। तीसरी, कट ऑफ टाइम सभी निवेशकों के लिए बराबरी का मौका देता है। चौथी, SIP, SWP और STP जैसे प्लान्स निवेश में अनुशासन को ऑटोमेट करते हैं। और पांचवी, अपनी पर्सनल जानकारी को हमेशा अपडेट रखना बहुत ही जरूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सभी सर्विसेज और प्रक्रियाओं को समझने के बाद क्या लगता है, कौन सी एक सर्विस या कौन सा एक टूल है जो एक निवेशक को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को संवारने की सबसे ज्यादा ताकत देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।